हेलो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की कलरव यानी कि हिंदी की किताब का पाठ 6 जिसका नाम है सबसे पहले। तो आज हम ये एक पोयम है सबसे पहले जिसे लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। सबसे पहले आज हम ये पोयम पढ़ेंगे, फिर हम इससे संबंधित इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और इसके वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने बाकी दोस्तों को भी इसे ज़रूर दिखाइएगा। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोयम। ये देखिए, आप सबके पास बुक्स तो है ही, तो आप अपनी बुक खोल लीजिए और उसमें ये पोयम दी हुई है सबसे पहले। तो देखिए, मैं पोयम पढ़ती हूँ और मेरे पीछे पीछे आप भी इस पोयम को पढ़ेंगे। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़िया का डैने फड़काकर, चहक चहक कर उड़ना फरफर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले। तो देखिए, ये कवि हरिवंश राय बच्चन है जिन्होंने इस पोयम को लिखा है और वो कह रहे हैं कि आज मैं सबसे पहले उठा। कब उठा? सबसे पहले। और आज मैं सबसे पहले सुनूंगा। अब वो क्या सुनेंगे? चिड़िया का डैने फड़काकर। क्या सुना उन्होंने? चिड़िया का डैने फड़काकर। अब देखिए, जो वर्ड है डैने, डैने होता है पंख। चिड़िया का डैने फड़काकर, चहक चहक कर उड़ना फरफर। तो आज उन्होंने सबसे पहले क्या सुना? चिड़िया का अपने पंखों को फड़फड़ाकर, चहक चहक कर और फरफर करके उड़ना। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि पूरब में किस प्रकार पीले लाल सुनहरे रंग के बादल छाए हुए हैं, कैसे फैले हुए हैं। पूरब यानी कि पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में किस प्रकार पीले लाल सुनहरे रंग के बादल फैले हुए हैं। फिर मैंने ये देखा, सबसे पहले आज चुनूंगा। सबसे पहले आज चुनूंगा पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले। अब देखिए, वो दूसरा काम क्या करेंगे? सबसे पहले आज चुनूंगा। चुनूंगा मीन्स एकत्र करना या इकट्ठे करना। तो आज मैं सबसे पहले क्या इकट्ठे करूंगा? पौधे पौधे की डाली पर जो सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, आज मैं उनको इकट्ठा करूंगा। और फिर मैं पूरब में फैले पीले लाल सुनहरे रंग के जो बादल हैं उनको देखूंगा। सबसे कहता आज फिरूंगा, कैसे पहला पत्ता डोला, कैसे पहला पंछी बोला, कैसे पूरब ने फैलाए बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले। और उसके बाद कवि क्या कह रहे हैं? उसके बाद कवि कह रहे हैं कि सबसे कहता आज फिरूंगा, कि मैं फिर सबसे ये कहता फिरूंगा कि कैसे पहला पत्ता डोला। पहला पत्ता कैसे डोला यानी कैसे हिला, मैं आज सबको ये बताऊंगा। और क्यों बताऊंगा? क्योंकि उन्होंने आज उसको देखा है। कैसे पहला पंछी बोला, किस प्रकार से पहला पक्षी बोला। पंछी मीन्स पक्षी, जो उड़ने वाले जानवर, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं ना, चिड़िया, कौवा, तोता, कबूतर, उसको हम क्या बोलते हैं? पक्षी। और ये देशज भाषा में इसको बोला गया है पंछी। तो वो कह रहे हैं कि मैं आज सबसे कहता फिरूंगा कि कैसे पहला पत्ता हिला और कैसे पहला पक्षी बोला। और मैं सबसे पहले देखूंगा कि पूरब दिशा में किस प्रकार लाल पीले और सुनहरे बादल फैले हुए हैं। तो बच्चों, ये थी पोयम सबसे पहले। मुझे पूरी उम्मीद है कि पोयम आपको पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अब देखिए, अब हम इसका कार्य देख लेते हैं। बताओ, कवि सबसे पहले उठकर क्या सुनना चाहता है? अब देखो, हमने पोयम पढ़ी तो कवि सबसे पहले क्या सुनना चाहता है? पक्षी का डैने फड़काकर, है ना। डैने यानी क्या बताया था मैंने? पंख। सबसे पहले कवि क्या सुनना चाहता है? चिड़िया का अपने पंखों को फैलाकर जो उड़ने की, फरफर उड़ने की जो आवाज़ है, कवि सबसे पहले वो सुनना चाहता है। कवि क्या देखना चाहता है, क्या सुनना चाहता है, पता चल गया। अब कवि सबसे पहले उठकर क्या देखना चाहता है? वो देखना चाहता है कि पूरब दिशा में किस प्रकार लाल पीले और सुनहरे बादल फैले हुए हैं। क्या चुनना चाहता है? तो कवि चुनना क्या चाहता है?
हर पेड़ की डाली डाली पर जो सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं वो उनको चुनना या इकट्ठा करना चाहता है। क्या क्या कहना चाहता है? तो कवि कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? वो सबसे पहले सबको ये बताना चाहता है कि किस प्रकार पहला पत्ता डोला और किस प्रकार पहला पक्षी बोला, वो सबको ये बताना चाहता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में कौन कौन सबसे पहले उठता है? लिखो। तो ये तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना है, सबसे पहले उठते हैं कौन कौन तुम्हारे घर में सबसे पहले उठते हैं, उनके नाम लिखने हैं। आपसे पहले कौन उठते हैं, उनके नाम लिखने हैं। और फिर आपके बाद उठते हैं, कुछ आपके बहन भाई ऐसे भी तो होंगे जो आपके उठने के बाद उठते होंगे, जो आपसे छोटे होंगे, बहुत छोटे छोटे, तो उनके नाम लिखने हैं। और फिर ये बताना है कि सबसे बाद में कौन उठता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आज सुबह उठने के बाद तुमने सबसे पहले क्या क्या देखा, क्या क्या सुना और क्या क्या किया, ये सब आप अपनी इस बुक में भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी जगह दी हुई है, ये रही, आप यहाँ भी इसको लिख सकते हो और अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। जब आपके स्कूल खुलेंगे तो फिर आप अपने टीचर्स को ये दिखाइएगा कि हमने ये काम छुट्टियों में किया। बताओ, यदि किसी दिन तुम सबसे पहले सोकर उठे तो तुम क्या क्या देखोगे, क्या क्या सुनोगे और क्या क्या करोगे? जैसे कवि ने तो बता दिया कि वो क्या क्या देखना चाहता है, क्या क्या सुनना चाहता है और क्या क्या करना चाहता है, तो ऐसे ही तुम्हें भी बताना है कि तुम सबसे पहले उठकर क्या क्या करना चाहते हो। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे रंग के बादल होते हैं। सुबह को किस रंग के होते हैं बादल, शाम को कैसे होते हैं और बरसात के दिनों में कैसे होते हैं। उसके बाद जो तुम्हें काम करना है वो है सुनती हूँ, इसको हमने लिखा है सुनूंगी, यानी हमने इसका जो टेंस है वो चेंज कर दिया। ऐसे ही खेलता हूँ, तो हम इसको क्या लिखेंगे, खेलूंगा या फिर खेलूंगी। तो इस तरीके से आपको इनको चेंज करना है, काल में चेंज करना है। पढ़ती हूँ यानी कि पढ़ूंगी, लिखता हूँ यानी कि लिखूंगी, इस तरह से आपको इन्हें चेंज करना है। अब देखिए कविता में से ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखो जो सुनूंगा जैसे लगते हैं। तो सुनूंगा, चुनूंगा, कहूँगा, जो शब्द हैं ये आपको कविता में से छांट कर लिखने हैं। अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको मिलान करना है। फूल खिले, तो फूल कहाँ खिलते हैं ये आपको बताना है। फूल कहाँ पर खिलते हैं, फूल खिलते हैं पौधे पौधे की डाली पर। बादल फैले, बादल कहाँ फैले हुए हैं, पूरब में। पंछी बोले, पंछी कहाँ बोले, आंगन में। और पत्ते डोले, बाग में। तो इस तरीके से आपको ये मिलान कर देना है। वाक्यों से, शब्दों से वाक्य बनाओ। फरफर, अब देखिए फरफर यानी कि चिड़िया अपने पंखों को फरफर फैलाती है। चहक चहक, आज मेरे आंगन में बहुत सारे पक्षी चहक चहक कर शोर मचा रहे थे। और तीसरा वर्ड है सुंदर सुंदर, तो इसको आप अपने वाक्य में लिख सकते हो। आज मैंने बहुत सुंदर सुंदर पक्षी देखे, या मैंने बहुत सुंदर सुंदर फूल देखे, है ना। जो भी आपको सुंदर सुंदर लगता हो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। और इस तरीके से आपका जो ये पाठ है सबसे पहले ये हो गया ख़त्म। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको पाठ कैसा लगा। धन्यवाद।